नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया इस बीमारी के बारे में। तो इसको शॉर्ट में बीपीएच बोला जाता है। और ये बीमारी क्या रहती है दोस्तों? तो इसमें जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है, पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है उस पर सूजन आ जाती है। यहाँ पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल प्रोस्टेट और इनलार्ज प्रोस्टेट। तो पुरुषों में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उस पे सूजन आ जाती है और उसकी वजह से जो हमारा मूत्राशय रहता है, मूत्राशय की जो थैली रहती है उस पे वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बार बार पेशाब को जाना पड़ता है और पेशाब में दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। मतलब इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि पे सूजन आने की वजह से जो मूत्राशय की थैली रहती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता और उसकी वजह से बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है, मतलब बार बार पेशाब को जाना पड़ता है और कभी कभार पैंट में भी पेशाब हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। तो जानते हैं डिटेल में इसके बारे में कि इसके लक्षण क्या रहेंगे, इसके रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं, मतलब किन लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसका डायग्नोसिस मतलब इसका निदान कैसे करना है और इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या रहती है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें इसके जो लक्षण रहते हैं उसमें ध्यान में रखना कि बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है, मतलब बार बार पेशेंट को पेशाब के लिए जाना पड़ता है और खास करके रात के टाइम में भी ज्यादा पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा पेशाब करने में, मतलब शुरुआत करने में भी दिक्कत आती है, पेशाब में जलन होती है, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा पेशाब होने के बाद में भी पैंट में कुछ बूंदे उसकी गिर जाती है या फिर पैंट में पेशाब हो जाती है। तो ये जो लक्षण दिखे तो आप ध्यान में रखना कि ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट ग्रंथि पे सूजन आने की वजह से क्या हो जाता है कि जो यूरेथ्रा रहता है, मतलब जो यूरिन बाहर फेंकने की जो नली रहती है वो दब जाती है। उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब मूत्राशय की जो थैली है वो पूरी तरह से खाली नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें रहता है और इसीलिए बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा है या फिर पैंट में पेशाब हो रही है या फिर पेशाब में जलन सी महसूस होती है, तो ये सारे लक्षण दिखे तो अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में? तो किन लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? तो जैसे कि एजिंग, मतलब जिन लोगों की उम्र ज्यादा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, खास करके जो ओबेस है, मतलब जो जो लोग मोटे हैं, मोटापा मोटापा है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो उन लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, मतलब जिन लोगों के पेरेंट्स में ये हुआ है उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस, मतलब शुगर की जो बीमारी है और हार्ट डिसीज है, इन लोगों में जिन लोगों में ये बीमारी रहती है, शुगर की बीमारी और हार्ट डिसीज, उनमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जानते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, मतलब इसका निदान कैसे करना है? तो सिंपल, जब जब भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो जो यूरोलॉजिस्ट है या फिर जो डॉक्टर है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब यूएसजी करने की सलाह देंगे। तो सोनोग्राफी करने के बाद में समझ में आ जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि पे सूजन आई हुई है या नहीं है। तो इस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में? तो इसमें दोस्तों ध्यान में रखना कि ये जो बीमारी है बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, इसमें टैम्सुलोसिन नाम का ड्रग इस्तेमाल किया जाता है और अल्फाजोसिन। टैम्सुलोसिन और अल्फाजोसिन ये दो ही ड्रग बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तो ये अल्फा ब्लॉकर रहते हैं, अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी के ड्रग है। तो कुछ मार्केटेड ब्रांड के बारे में जानते हैं जिनमें ये दवाइयां प्रेजेंट है। तो यूरिमैक्स 0.4 ये सिप्ला फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है जिसमें टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है 0.4 मिलीग्राम में। इसके अलावा वेल्टाम 0.4 है और 0.2, मतलब दोनों भी डोज में आता है। वेल्टाम ये इंटस का प्रोडक्ट है, 0.4 और 0.2 मिलीग्राम में अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अल्फुजोसिन जो ड्रग है उसमें अल्फू टैबलेट है, फ्लोट्रल टैबलेट है और अल्फुसिन। तो ये मार्केटेड ब्रांड्स है जो जिसका इस्तेमाल यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो टैबलेट है और कैप्सूल है वो रात में एक बार सोने से पहले 9 बजे इसका इस्तेमाल करना होता है। तो जो भी पेशेंट रहता है बीपीएच का उसको लाइफ टाइम ये गोली का इस्तेमाल करना होता है ओडी में, मतलब दिन में एक ही बार रात को सोने से पहले ये गोली लेनी पड़ती है उसको। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा अगर बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया के जगह पे अगर प्रोस्टेट पे सूजन तो है लेकिन उसमें मैलिग्नेंसी है, मतलब कैंसर की ग्रोथ है, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके द्वारा वो जो प्रोस्टेट है उसको रिमूव करने, सर्जिकली रिमूव करने के भी सलाह दी जाती है और सर्जरी करके पूरे प्रोस्टेट को निकाला जाता है। और पॉसिबल जो ट्रीटमेंट रहती है कीमोथेरेपी वगैरह वो भी उसके साथ में दी जाती है। तो इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। तो ये शॉर्ट में जिसको बीपीएच बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उस पर सूजन आ जाती है और उसकी वजह से बार बार यूरिनेशन को, बार बार पेशाब को जाना पड़ता है। तो
इसे करके ये बीमारी की इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों की इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।